भारत हमारा वो देश है जिस देश में आज भी हम महात्मा गांधी और एपीजे अब्दुल कलाम साथ ही हम यहाँ भीमराव अंबेडकर जी को याद करते हैं। बाबा साहब के बताए हुए अनुयायी और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर आज भी हम संविधान की हर बात को लेकर चलते हैं। वहीं हम बात करें 15 अगस्त की, तो 15 अगस्त आज संपूर्ण भारत में काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहाँ पर गांधीवादी और असत्य अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले उन वीर सपूतों को आज याद किया गया है। साथ ही उन जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए जिन्होंने अपने भारत देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी कर दी, जान तक न्यौछावर कर दी। यहाँ खास कांग्रेसी कार्यकर्ता आज एकत्रित हुए और आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस कार्यालय पर एकत्रित होकर उन्होंने कवियों के माध्यम से विशेष देशभक्ति की कविताओं का स्मरण भी किया। साथ साथ यहाँ पर कुछ कवियों को सम्मान किया गया। वहीं एक छोटे युवा और जैन जी को भी सम्मानित किया गया है, जिन्होंने खास देश की कई अद्भुत शिलाओं के बारे में ज्ञान की बातें कही हैं। साथ ही यहाँ पर पत्रकार इमरान अली खान को भी सम्मानित किया गया, क्योंकि पत्रकारिता जगत की अगर बात करें तो सत्य और सही सटीक खबरों के प्रतीक इमरान अली खान पहचाने जाते हैं। साथ ही यहाँ बात करें तो आज जिस प्रकार से एक अलग ही 15 अगस्त का उत्साह देखने में आया है, तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उस उत्साह में अपनी संपूर्ण तरीके से ऊर्जा स्थापित कर दी है। सुनते हैं खास इस रिपोर्ट में, जहां कवि शिवेंद्र शर्मा जी के माध्यम से विस्तृत देशभक्ति की कविताओं में एक ओज शोक दी, पूर्ण तरीके से शक्ति का प्रमाण स्थापित किया है। विशेष खास भेंट से ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। कर लो उन्हें भी याद जो कुर्बान हुए हैं, कर लो उन्हें भी याद जो कुर्बान हुए हैं। कितने चमन के फूल ये वीरान हुए हैं, कितने चमन के फूल ये वीरान हुए हैं। ऐसे भी हुए हैं जो तिरंगे में लिपट कर अपने वतन की शान व पहचान हुए हैं, अपने वतन की शान व पहचान हुए हैं। और देखिए दो मुक्तक कि वतन में तुम मोहब्बत की शमा बुझने नहीं देना, वतन में तुम मोहब्बत की शमा बुझने नहीं देना। और वतन के इस तिरंगे को कभी झुकने नहीं देना, वतन के इस तिरंगे को कभी झुकने नहीं देना। में भाईचारे के लिए पूरे जतन करना, अगन फिरका परस्ती की कभी लगने नहीं देना, अगन फिरका परस्ती की कभी लगने नहीं देना। सिताराए दे गगन खाली नहीं होता, और कोई एक फूल झरने से चमन खाली नहीं होता। कि भारत माँ का दामन तो भरा है सूरवीरों से, और शहीदों की शहादत से वतन खाली नहीं होता, शहीदों की शहादत से वतन खाली नहीं होता। और आज का अंतिम मुक्तक कि कभी झुकने नहीं देंगे वतन के इस तिरंगे को, कभी मुड़ने नहीं देंगे वतन के इस तिरंगे को। और वतन के हमारे हों तो हों चिथड़े तिरंगे की हिफाजत में, मगर मिटने नहीं देंगे वतन के इस तिरंगे को, मगर मिटने नहीं देंगे वतन के इस तिरंगे को। शायर हूँ वतन के हर धर्म का ध्यान रखता हूँ, मैं शायर हूँ वतन के हर धर्म का ध्यान रखता हूँ। मैं मंदिर और मस्जिद का बराबर मान रखता हूँ, मैं मंदिर और मस्जिद का बराबर मान रखता हूँ।
जहां हर गांव कस्बे में राम रहमान संग खेलें, मैं अपने दिल की धड़कन में वो हिंदुस्तान रखता हूँ, मैं अपने दिल की धड़कन में वो हिंदुस्तान रखता हूँ। और देखिए मुक्तक, अगर मैं, शायर का जो धर्म होता है, जो कर्तव्य होता है, अगर मैं आपकी पीड़ा समझ पाया तो शायर हूँ, मेरे गीतों से पत्थर दिल पिघल पाया तो शायर हूँ। करोड़ों जन बिना रोटी जहां फुटपाथ पर सोते, मैं उनके पेट की पीड़ा जो लिख पाया तो शायर हूँ, मैं उनके पेट की पीड़ा जो लिख पाया तो शायर हूँ। और एक अंतिम मुक्तक और याद आ गया जो आज के त्योहार के हिसाब से, कि वतन की शान लिख देना, वतन की आन लिख देना, वतन को गर जरूरत हो मेरी भी जान लिख देना। उस शहीदों के बगल में ही मेरी अर्थी सजा करके, मेरे सीने में इस माटी से हिंदुस्तान लिख देना, मेरी माटी इस माटी से हिंदुस्तान लिख देना। धन्यवाद। हमारे वरिष्ठ जन, गणेश जन, सभी साथीगण, पहले तो मैं वेदांत त्रिपाठी है, उसको मैं साधुवाद देता हूँ। उसने एक बहुत बड़ी बात कही, आप लोगों ने समझ नहीं पाई। आप पैसा इधर से उधर डालते हैं, डालने वाले पे भी पैसा लगता है और जिसके यहाँ जाता है उसको भी पैसा लगता है। ऐसा देश में कभी नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से हम साधुवाद देते हैं उस बच्चे को, उसने इतनी गंभीर बात छोटे से शब्दों में अपनी बात की। दूसरी चीज, आज मेरा मन था कि कुछ बात आपसे शेयर करूं, विशेष रूप से जो अभी घटनाक्रम हो रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस की तो शुभकामनाएं सभी लोग दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूं। हम उन ताकतों से लड़ना चाहते हैं जो मनुवादी ताकतें, फासिस्टवादी ताकतें आज भी 1857 में जा रहे। अभी कुछ घटनाएं घटी देश में, जैसे हमारे आदरणीय जब महामहिम राम कोविंद जी हुआ करते थे तो वो मंदिर गए, वहां उनको जाने की अनुमति नहीं मिली। और एक अभी नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा में, वो भी दलित जात से ही थे, तो वो एक जगह मंदिर गए, वो गंगा जल से पवित्र किया गया। और भी कई घटनाएं हैं, मैं आपको बताऊं तो अभी हाल ही में जो घटना घटी वो बड़ी शर्मसार करने वाली है। 8 अगस्त को आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हल्द्वानी में एक रैली को संबोधित करने गए। वो रैली संबोधित की, उसके बाद वो आ गए। उनको पता चला कि जिस मंच से उन्होंने जो संबोधन दिया था उस मंच पे यज्ञ किया गया, मंत्रोच्चारण हुए और गंगा जल से पवित्र किया गया। ऐसी फासिस्टवादी ताकतें, ऐसी मनुवादी ताकतें जब तक देश में रहेंगी, देश का उत्थान नहीं हो सकता। हमें इस मैटर को कड़े शब्दों में निंदा करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। हर जगह इस बात की चर्चा होना चाहिए कि ये लोग कभी भी देश में आपसी जो है भाईचारा नहीं रखना चाहते। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये वेदना का विषय है और इस वेदना के लिए मैं आप लोगों को ये शेयर करना चाहता था। और ये बात हम आपस में चर्चा करें, लोगों से चर्चा करें कि इनके अंदर कितनी दुर्भावना है। देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।